हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एन इनर ज्वाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एन इनर ज्वाइन। इनमें से किसे जो है इनर ज्वाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सेल्फ ज्वाइन, ऑप्शन बी है इक्यू ज्वाइन, ऑप्शन सी है नन इक्यू ज्वाइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों इक्यू ज्वाइन। इक्यू ज्वाइन जो है उसे इनर ज्वाइन भी कहा जाता है। इक्यू ज्वाइन को जो है दोस्तों इनर ज्वाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देख लीजिए जरा। इक्की ज्वाइन इज आल्सो नोन एज इनर ज्वाइन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो है इनर ज्वाइन को ही जो है इक्वी ज्वाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनर ज्वाइन जो है ये एक प्रकार का ज्वाइन का ही टाइप है एसक्यूएल में, जो कि कंबाइन करता है एक या एक से ज़्यादा रोज को। ठीक है, कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। दो और दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में जो है ये रो को कंबाइन करने का काम करता है। और ये ज्वाइन जो है एसक्यूएल में दो प्रकार का होता है, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है और एक राइट आउटर ज्वाइन होता है। ओके, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज। इनमें से हैविंग क्लॉज के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। हैविंग क्लॉज के बारे में जो है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सिमिलर टू द वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर कॉलम रेदर देन ग्रुप। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या हैविंग क्लॉज भी जो है वेयर क्लॉज के तरह ही सिमिलर है, लेकिन इसका यूज जो है कॉलम्स के लिए करते हैं ना कि ग्रुप के लिए। ऑप्शन बी है सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर रोज रेदर देन कॉलम्स। ऑप्शन बी कह रहा है कि वेयर क्लॉज के तरह ही सिमिलर है, लेकिन इसका यूज जो है रोज के लिए करते हैं ना कि कॉलम के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्या हैविंग क्लॉज जो है वेयर क्लॉज के ही तरह सिमिलर है, लेकिन इसका यूज जो है ग्रुप्स के लिए करते हैं ना कि रोज के लिए। ऑप्शन डी है एग्जैक्टली एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक ए वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के तरह जो है एग्जैक्टली होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैविंग क्लॉज जो है वेयर क्लॉज के ही तरह सिमिलर है, लेकिन इसका यूज जो है ग्रुप के लिए करते हैं ना कि रोज के लिए। हैविंग क्लॉज जो है दोस्तों वेयर क्लॉज के तरह ही सिमिलर है, लेकिन इसका यूज जो है ग्रुप्स के लिए करते हैं ना कि रोज के लिए। ठीक है, द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के बारे में जो है हैविंग क्लॉज जो कि एसक्यूएल में होता है उसके बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सब यहाँ पे दिया गया है। ये जो है यूज्ड विथ ग्रुप बाय द हैविंग क्लॉज कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एसक्यूएल क्यूरी इफ इट हैज आल्सो ए ग्रुप बाय क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज जो है कोई भी एसक्यूएल क्वेरी में तभी वो काम करेगा जब उसके साथ जो है ग्रुप बाय क्लॉज लगा होगा। फिल्टर बेस्ड ऑन ग्रुप पे भी यूज होगा, एग्रीगेट फंक्शन पे भी काम करेगा, और ये वेयर क्लॉज के तरह भी सिमिलर होता है। अब है डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। इनमें से कौन सा क्लॉज जो है वो टेम्पोररी रिलेशन जो है क्रिएट करता है क्वेरी के लिए जहां पर उसे डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन ए है विथ क्लॉज, ऑप्शन बी है फ्रॉम क्लॉज, ऑप्शन सी है वेयर क्लॉज, ऑप्शन डी है सेलेक्ट क्लॉज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विथ क्लॉज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विथ क्लॉज। विथ क्लॉज जो है वो टेम्पोररी रिलेशन जो है क्रिएट करता है क्वेरी के लिए जहां पर उसे डिफाइन किया जाता है। विथ क्लॉज जो है टेम्पोररी रिलेशन क्रिएट करता है क्वेरी के लिए जहां पर उसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है,
डिस्कशन है द विथ क्लॉज प्रोवाइड्स ए वे ऑफ डिफाइनिंग ए टेम्पोररी रिलेशन हुज डिफिनेशन इज अवेलेबल ओनली टू द क्वेरी इन विच द क्लॉज अकर्स। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, विथ क्लॉज जो है ये टेम्पोररी रिलेशन जो है डिफाइन करता है। अब है विच कमांड इज यूज टू चेंज द डिफिनेशन ऑफ ए टेबल इन एसक्यूएल। विच कमांड इज यूज टू चेंज द डिफिनेशन ऑफ ए टेबल इन एसक्यूएल। कौन सा कमांड यूज करके जो है एसक्यूएल में के टेबल डिफिनेशन को चेंज करते हैं। कौन से कमांड का यूज करके जो है एसक्यूएल में जो है टेबल डिफिनेशन को चेंज करते हैं। ऑप्शन ए है क्रिएट, ऑप्शन बी है अपडेट, ऑप्शन सी है अल्टर, ऑप्शन डी है सेलेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अल्टर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अल्टर। अल्टर कमांड का यूज करके जो है एसक्यूएल टेबल का डिफिनेशन हम लोग चेंज करते हैं। अल्टर कमांड का यूज करके जो है हम लोग एसक्यूएल में जो है टेबल का डिफिनेशन चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कशन है टू चेंज ए टेबल डिफिनेशन यू कैन यूज द अल्टर टेबल स्टेटमेंट। टेबल डिफिनेशन को यूज करने के लिए जो है, टेबल डिफिनेशन को डिफाइन करने के लिए जो है हम लोग अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यू कैन ऐड, चेंज और ड्रॉप कॉलम्स एंड और रिमूव कॉन्स्टेंट्स ऑल विथ वन अल्टर टेबल। अल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज करके जो है हम लोग जो है टेबल में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट को जो है ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अल्टर टेबल यूज करके जो है दोस्तों इतना सारा काम हम लोग कर सकते हैं। द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। और दोस्तों अल्टर टेबल के बारे में एक और बात याद रखना है कि अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करके जो है हम लोग एग्जिस्टिंग टेबल में जो है डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कॉलम को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अब है विच टाइप ऑफ ज्वाइन इज यूज टू रिटर्न रोज दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज। विच टाइप ऑफ ज्वाइन इज यूज टू रिटर्न रोज दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज। तो इसमें से जो है कौन से प्रकार का ज्वाइन जो है ये वो जो है रोज को रिटर्न करता है जो कि मैचिंग वैल्यू को जो है मैच नहीं करता है। ठीक है, डेट डू नॉट है मैचिंग वैल्यू, जिसके पास जो है मैचिंग वैल्यू नहीं होता है। ऑप्शन ए है नेचुरल ज्वाइन, ऑप्शन बी है आउटर ज्वाइन, ऑप्शन सी है इक्यू ज्वाइन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इक्यू ज्वाइन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इक्यू ज्वाइन। इक्यू ज्वाइन जो है दोस्तों वो जो है एक प्रकार का ज्वाइन का ही टाइप है जो कि यूज किया जाता है टू रिटर्न रोज, उस रोज को रिटर्न करने के लिए जिसके पास जो है कोई मैचिंग वैल्यूज नहीं होता है। इक्यू ज्वाइन जो है एक प्रकार का ज्वाइन है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है किया जाता है यूज टू रिटर्न रोज को रिटर्न करने के लिए जिसके पास जो है कोई मैचिंग वैल्यूज नहीं होता है उसे रिटर्न करने के लिए। ठीक है, और आउटर ज्वाइन होता है यूज टू रिटर्न दैट डू नॉट हैव द मैचिंग वैल्यूज। और आउटर ज्वाइन जो है उस आउटर ज्वाइन के ही बारे में यहाँ पे दिया गया है ना, इक्वी ज्वाइन के बारे में हो गया। तो यहाँ पे आउटर ज्वाइन भी जो है रोज को रिटर्न करता है जिसके पास जो है मैचिंग वैल्यूज ना हो। और आउटर ज्वाइन जो है 3 प्रकार का होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल से भी जो है लेफ्ट टेबल से जो है जितने भी रोज होते हैं उसे रिटर्न करने का काम करता है। राइट ज्वाइन जो है राइट टेबल से जितने भी रोज होते हैं उसे रिटर्न करने का काम करता है। फिर है फुल आउटर ज्वाइन, तो फुल आउटर ज्वाइन जो है जितने भी अनमैच्ड रोज होते हैं टेबल में उसे रिटर्न करने का काम करता है। फिर आपका है क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन को ही जो है दोस्तों कार्टेशियन ज्वाइन भी कहते हैं। ये जो है जितने भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं रोज से 2 टेबल के बीच में उसे जो है ये रिटर्न करने का काम करता है। अब है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रूटीन्स एंड ट्रिगर्स। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रूटिंग एंड ट्रिगर्स। इनमें से जो है रूटीन और ट्रिगर के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में जो है दोस्तों रूटीन और ट्रिगर से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बोथ रन ऑटोमेटिकली, क्या दोनों ऑटोमेटिकली रन करेंगे।
ऑप्शन बी कह रहा है बोथ आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस, दोनों को जो है डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ कंसिस्ट ऑफ प्रोसीडरल कोड, दोनों में जो है प्रोसीडरल कोड होगा। ऑप्शन डी कह रहा है बोथ हैव टू बी कॉल्ड टू ऑपरेट, दोनों जो है ऑपरेट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ कंसिस्ट ऑफ प्रोसीडरल कोड। ठीक है, तो रूटीन और ट्रिगर के बारे में जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा तो वो सही ये है कि दोनों जो है प्रोसीडरल कोड को कंसिस्ट करता है, चाहे वो रूटीन हो चाहे वो ट्रिगर हो, दोनों का दोनों जो है प्रोसीडरल कोड को जो है कंसिस्ट करता है दोस्तों। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोचेज फॉर ज्वाइनिंग टेबल, टेबल को ज्वाइन करने के लिए जो है बेसिक अप्रोच कौन सा होगा। ऑप्शन ए है यूनियन ज्वाइन, ऑप्शन बी है नेचुरल ज्वाइन, ऑप्शन सी है सब क्वेरीज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।